Hello students, you are watching my YouTube channel GDS classes and I am your favorite teacher JK Gupta sir and today I am going to teach you coordinate geometry। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से 4 या 5 नंबर के मार्क से जो है 10वीं क्लास के लिए स्पेशल पूछा जाता है परीक्षा बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी का 4 से 5 नंबर छूटे नहीं, हर किसी को यह नंबर मिल जाए। इसलिए मैं इस मोटिवेशन से यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जो है आप तक सीधा आपके मोबाइल में मेरा वीडियो पहुँचे। अब तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति इसका दूसरा नाम है। चलिए देखते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें हम नियामक बिंदुओं का प्रयोग करते हुए बीज गणित के माध्यम से हल करते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नियामक दिया हुआ है x और y, तो जो पहले लिखा जाता है उसे x को लिखा जाता है, बाद में y का लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए -3 और -7 है, तो इसको लिखने का तरीका है कि x को हम लोग -3 बोलेंगे और y का कोऑर्डिनेट कितना बोलेंगे, -7 बोलेंगे। उसके बाद है जिस तल पर हम लोग यह खींचते हैं आकृति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं समतल तल। क्या कहते हैं? समतल। समतल यानी कि जिस तल पर जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे समतल बोलते हैं। जैसे कि मेरा बोर्ड का सबसे ऊपरी पार्ट देख रहे हैं आप लोग, यह क्या है? यह समतल आकृति है। समतल आकृति का मतलब केवल लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए। जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे समतल कहते हैं। तो समतल में क्या होता है, सबसे पहले दो हम लोग रेखा खींचते हैं, दो लाइन खींचते हैं जिसके यहाँ y और y डैश और x और x डैश से दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं तो x डैश अक्ष किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा, यानी कि वह रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर, जैसे कि पृथ्वी हो गया, जैसे कि यह मेरा बोर्ड का यह भाग हो गया, यहाँ से ये वाला ऊपर वाला इधर वाला, तो इसे बोलेंगे हम लोग x अक्ष, x डैश अक्ष या x अक्ष, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्षैतिज रेखा। किस रेखा के नाम से? क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं इसे। उसके बाद आता है y डैश अक्ष या y अक्ष या उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम पृथ्वी तल के लंबवत खींचते हैं। पृथ्वी तल के लंबवत यानी कि जिस तरह मैंने पेन रखा है, इस तरह खड़ा पेन, इसको कहते हैं उदग्र रेखा। और अगर ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो आप लोग समझ गए होंगे उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। क्षैतिज रेखा का मतलब पृथ्वी तल के समानांतर, पृथ्वी ऐसे है, सपाट है, इसी तरह से अगर हम लाइन खींचते हैं तो हो जाएगा क्षैतिज रेखा या x डैश अक्ष। और यदि हम पृथ्वी तल के लंबवत खड़ा कर देते हैं तो यह हो जाएगा उदग्र रेखा यानी कि y डैश अक्ष। आगे बढ़ते हैं तो अब जब हम लोग किसी समतल में x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं तो यह बिंदु निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक कटान बिंदु होगा। उस कटान बिंदु को या प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। याद रखिएगा, ये हर हाल में क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो आपको हमेशा टिक लगाना है 0 0। देख लीजिएगा ऑप्शन ठीक से कि जिसमें 0 0 हो उसी को लगाना है। अगर 0 0 नहीं हो तो उसमें ऑप्शन रहेगा लास्ट में कोई नहीं, वही टिक लगाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। भुज किसे कहते हैं? भुज x अक्ष के निर्देशांक यानी कि y अक्ष से जितना दूरी होता है उसे हम लोग भुज कहते हैं। और कोटि क्या होता है? तो y अक्ष के निर्देशांक यानी कि x अक्ष से जो दूरी होता है, x अक्ष से जितना दूर कोई बिंदु होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? x अक्ष यहाँ है, x अक्ष से जितना दूर बिंदु होगा उसे हम लोग कोटि कहते हैं और y अक्ष से जितना दूर बिंदु होगा उसे भुज कहते हैं। तो x अक्ष के निर्देशांक को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और कोटि y अक्ष के निर्देशांक है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया 4 और 5, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 4 और 5 -5 है, इसमें कोई पूछ देगा जब भुज बताइए कितना है, तो भुज कितना होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अर्थात x के सामने 4 है तो भुज का मान 4 होगा। और कोटि का मान कितना होगा? तो y अक्ष का निर्देशांक यानी कितना है? -5, तो -5 होगा। तो इसको ध्यान में रखकर आगे बढ़िए।
उसके बाद जब हम लोग किसी समतल में x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं तो वह समतल जो है 4 भागों में बढ़ जाता है। कितना भागों में बढ़ जाता है? 4 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है। इस चारों भागों को एक साथ चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इनका साइन मैंने लिख दिया है यहीं पर। जिसमें प्लस प्लस हो वे प्रथम चतुर्थांश में, पहले माइनस और बाद में प्लस हो द्वितीय चतुर्थांश में, दोनों में माइनस माइनस होगा तो तृतीय चतुर्थांश, और पहले वाले में प्लस और बाद वाले में माइनस हो, यानी कि x वाला में प्लस और y वाला में माइनस हो तो चतुर्थ चतुर्थांश होगा। यहाँ से देखिए कोई भी डिस्टेंस इसमें मेजर किया जाता है तो हम लोग मूल बिंदु से उसको मापते हैं, और मूल बिंदु से दाएं बढ़ते हैं। दाएं जैसे बढ़िएगा तो वहां पर दूरी जो होगा प्लस में मापा जाता है। उसके अपोजिट यानी कि उल्टा, बाएं जाइएगा तो माइनस में, ऊपर जाइएगा तो प्लस में, नीचे जाइएगा तो माइनस में। तो यहाँ से समझ में आया होगा यह जो पार्ट कहलाता है, यह प्रथम चतुर्थांश, यह द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। आइए इस पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे आपसे पूछा जाएगा उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पूछ देगा कि जीरो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, यानी कि उसमें ऑप्शन में ए बी सी डी डाल सकता है। जैसे कि हम डाल रहे हैं 0 1 1 0 1 1 और डी में 0 0। तो यहाँ पर क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? हमेशा 0 0 होता है, याद रखिएगा। यानी कि डी मेरा ऑप्शन जो है सही है। तो आप लोग इसे भूले नहीं। उसके बाद जैसे मान लीजिए पूछ देगा -3 और 5 है, तो इसमें पूछ देगा भुज का मान बताए। तो भुज का मान कितना होता है? तो x अक्ष निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, यानी कि आंसर -3 होगा। ठीक है। कोटि का मान कितना होगा? तो 5 होगा, क्योंकि यह कोटि है। y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए -3 और 5 जो है पूछ दिया जाए किस चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश की अगर बात करें तो यहाँ x का वैल्यू जो है माइनस में दिख रहे हैं और y का वैल्यू जो है प्लस में। तो माइनस और प्लस देख लीजिए किस चतुर्थांश में आता है? माइनस प्लस इसमें आता है, तो यहाँ मतलब है कि द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है। आगे इसके बाद जो है 10वां क्लास के लिए डिस्टेंस फार्मूला आएगा, और उसके बाद जो है अगला वीडियो जो है आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।